गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 75, जो कि आपके डेट 20 जनवरी की है। आज के चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर रिवीजन ही चल रहा है आपका, लेकिन आज हम चैप्टर 15 जो है आपकी प्रायिकता, उसका रिवीजन करेंगे, जो कि वर्कशीट आपने 31 से लेकर 35 तक पढ़ी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता के बारे में आपको पता ही है बेटा, ऊपर फेवरेबल कंडीशन होता है, नीचे टोटल आउटकम्स होते हैं। यानी कि ऊपर अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और नीचे कुल परिस्थितियां होती हैं। फलों की टोकरी में 5 सेब, 6 आम और 7 संतरे हैं। टोकरी में से एक सेब चुनने की प्रायिकता। अब देखिए टोटल इनको ऐड भी तो करना पड़ेगा। 5 + 6 + 7 तो ये आपका आएगा 18। तो 18 तो नीचे आ जाएगा। अब सेब कितने हैं? 5, तो 5 ऊपर आएगा। तो 5/18 आपका बी आंसर ठीक हो जाए। सेकेंड, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की। अब पासे में देखिए, पासे में आपके नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3 और 5। कितनी अभाज्य संख्या हमारे पास? 3। तो ऊपर कितना आएगा? 3। और टोटल कितनी संख्या हमारे पास? कुल नीचे आएगा 6। तो ये किसको काटेंगे हम? 1/2। तो 1/2 आपका सी आएगा आंसर। थर्ड है, एक पासे को उछालने पर निम्न में से कौन सा परिणाम संभव है? देखिए प्रायिकता के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, जो प्रायिकता है वो हमेशा <<1 होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, तो ये आपका 0 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 4/3 भी नहीं आ सकता है, और आपका -1 भी नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, देखिए आपकी जो प्रायिकता है वो 1 से कम होनी चाहिए, तो 0 हो सकती है। 2 तो 1 से बड़ा हो गया, नहीं हो सकती। अब ये 4.3 है, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी 1 से बड़ा हो गया, और ये -1 भी नहीं हो सकती है। तो आपका आंसर ए आएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता कभी भी डैश से अधिक नहीं हो सकती। किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0। कोई भी अगर घटना है जो कि असंभव है, तो उसकी तो हम प्रायिकता निकाल ही नहीं सकते, तो 0 आएगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का सदैव योग 1 होता है, जिसको हम लिखते हैं, घटने की प्रायिकता को ऐसे लिखते हैं और ना घटने की प्रायिकता को हम ऊपर बार लगा के ऐसे लिखते हैं। तो इनका सम हमेशा कितना आता है? 1 आता है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता। ठीक है, एक सिक्का जब हमने उछाला तो एक बार हेड आता है, एक बार टेल आता है, यानी कि एक बार चित आता है और एक बार पट आता है। तो कितने अनुकूल हैं? सॉरी, कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं? 2। और हमें क्या निकालना? चित की, तो वो तो 1 ही आ सकता है, तो 1/2। ठीक है, 7th का आंसर 1/2। 8th क्या है? मैथमेटिक्स में एक स्वर को चयन करने की प्रायिकता। ठीक है, तो पहले हम इन्हें गिनेंगे। ये टोटल कितने हैं? ये हैं 11। तो कुल आ गए 11, यानी कि हमारा नीचे हम लिखेंगे 11। अब है स्वर। स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इसमें से देखिए ए 1 हो गया, ई 2, एक और ए 3 और एक आई 4 हो गया। तो 4/11 आपका आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 200 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की सारणी द्वारा दर्शाया गया है। अधिकतम प्राप्तांक 100 है। ठीक है, तो आपको प्रायिकता निकालनी है 40 से कम। अब देखिए 40 से कम यानी कि ये, ठीक है, तो 40 से कम यही होगा आपका। यानी ये देखिए, ये 40 से कम, ये 40 तक है, तो ये वाला भी लाइन जो है 24 वाली, ये भी जुड़ेगी। तो टोटल इसमें देखिए कितने हुए? 20 + 40 + 15 + 24। तो ये आपका आएगा शायद 99 ही आएगा। तो ये आपका आ गया 99। और टोटल कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट? 200। तो 200, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड क्या है? 60 या उससे अधिक लेकिन 80 से कम। अब देखिए 60 से ज़्यादा और 80 से कम, तो 9 और 7 कितना हुआ? 16। तो ये इसका आंसर आएगा आपका 16/200। फिर लिखा है 80 या उससे अधिक। 80 या उससे अधिक यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो 12 और 36 इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 48। तो ये सी में आपका आंसर आएगा 48/200। बेटा इसको काट के भी लिखना है, जैसे 16/200 है, इसको काट के आएगा 2/25। प्रायिकता में हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि काट के लिखने की कोशिश कीजिएगा जब तक वो नहीं कटता। ठीक है, और इसका आंसर आएगा 6/25। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 9वीं के 35 विद्यार्थियों का HB स्तर के लिए मेडिकल जांच को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, अब आपको प्रायिकता 8 से कम HB कितने बच्चों का था? 3 बच्चों का। 10 से कम कितने का था? 7 का। HB का स्तर 10 से कम हो। अब 10 से कम ये है, ठीक है, ये भी है, तो ये इसके अंदर ही आ गया। तो 10 से कम कितना है? 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7। लेकिन अब ये कितने बच्चे थे? 35। तो 7/35, इसको आप काटेंगे तो आपका आएगा 1/5। फिर क्या बोला है? HB का स्तर 12 या अधिक हो लेकिन 16 से कम हो।
देखिए 16 से कम 35, यानी कि टोटल 35 हो गया है, लेकिन 12 से अधिक, तो ये तो 12 से कम है, तो इसको हम इतने को निकाल देंगे। तो 35 में से हम क्या करेंगे, 13 को घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 22। तो आपका आंसर आएगा 22/35, सेकेंड का आंसर। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, अगर बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसकी पहले टेबल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें टेबल नहीं बनी हुई है वर्ग अंतराल के हिसाब से। तो ये 8 क्या 10 है, 2 2 का अंतराल हम ले लेते हैं, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से आपका 16। तो 6 से 8 आपका कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन देखिए 8 से 10, 8 से 10, तो ये 3 से 4, 7 कब हुआ, 4 बढ़ने पे, तो 4 आएगा। ऐसे ही मतलब हम बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते जाएंगे। 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे 8 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ 12 आएगा। अब इससे आप इजीली कर सकते हैं 10 से कम। अब देखिए 10 से कम तो ये ऊपर वाले हैं, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7/35 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 12 से अधिक और 16 से कम, तो ये वाला जो है 12 से अधिक ये पूरा आ गया, और 16 से कम तो 10 और 12 22, 22/35 दूसरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने 2 तरीके से समझा दिया, आप कैसे भी कर लीजिएगा। 11 क्वेश्चन क्या है, निम्न आंकड़े एक वृद्ध आश्रम के से लिए गए। ठीक है, पेय पदार्थ है कैंपा, शिकंजी, दूध, डिब्बाबंद जूस। लोगों की संख्या 6 लोग जो है कैंपा पी रहे हैं, 10 लोग शिकंजी पी रहे हैं, 16 लोग दूध पी रहे हैं, 8 लोग जूस पी रहे हैं। एक व्यक्ति का चयन करने पर उसके द्वारा निम्न को पसंद करने की प्रायिकता क्या होगी। प्राकृतिक पेय, प्राकृतिक पेय कौन सा होता है बेटा, प्राकृतिक पेय हो गया शिकंजी, हो गया दूध, जो हमें बेनिफिट देता है, जो हमारी बॉडी को फायदा करता है। तो 10 और 6 16, तो ये कितना हो गया 10 और 16 26। ठीक है, तो 26 बटे, अब कुल तो हमें पता ही नहीं है, कुल तो दिया ही नहीं है कहीं, तो 6 + 10 + 16 + 8, इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 40 कुल। तो 26/40, इसको जब आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 13/20। फिर है डिब्बाबंद जूस, तो डिब्बाबंद कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, 8, 8 बटे टोटल कितना 40, तो 8 पंजे 40 होता है, तो 1/5 इसका सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आंसर्स किए हुए हैं, हम देख लेते हैं एक बार आंसर भी। ये देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या हुआ है, कुल फल हमारे 18 आए, मैंने इसको ए ले लिया है, तो 5/18। कुल परिणाम कितने होते हैं 6, अभाज्य संख्या 3 है हमारे पास, तो 3/6 काट के कितना आएगा हमारे पास 1/2। थर्ड का आंसर 0 है, फोर्थ का आंसर 1 है, फिफ्थ का आंसर 0 है, सिक्स का आंसर 1 है, सेवन्थ का देखिए कुल परिणाम हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित्त आएगा या पट आएगा। तो टोटल कितने कुल परिणाम कितने हुए 2, और एक बार पट तो एक ही बार आ सकता है, तो 1/2 हो जाएगा। मैथमेटिक्स में देखिए ये 11 अक्षर हैं, तो 11 लिख दिए। स्वर कितने हैं इसमें, ये 2 3 और 4 स्वर है हमारे पास। ठीक है, तो 4 लिख दिया, 4/11 हो गई। फिर 9th क्वेश्चन में कुल जो बच्चे हैं वो 200 हैं, और 40 से कम कितनों का आया है, सबको जोड़ देंगे 99/200 आपका आंसर आ जाएगा। 60 से ज़्यादा व 80 से कम, तो 9 और 7 थे, ये मैंने आपको समझाया था, 16 बटे थे, 16/200 काट के 2/25। 80 व 80 से ज़्यादा, ये भी मैंने बता दिया था, 12 और 36 को जोड़ेंगे 48/200, बटे आपको काट के ज़रूर दिखाना है। फिर इसमें 10 क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी 35 थे, 10 से कम 7 आएगा, 7/35 है, ये 7/35 है, काट के 1/5 है। सेकंड में 12 से अधिक, 35 में से हमने 13 माइनस किया, 22 आया, मैंने इसको इवन लिया है, ये आपका E2 हो गया, 22/35 हो गया। ठीक है, फिर 11 जो क्वेश्चन है वो भी मैंने समझा दिया। 10 + 16 26 लोग थे जो प्राकृतिक पेय पी रहे हैं, तो और टोटल कितने थे, कुल परिस्थितियाँ 40 थी, तो E1 ले लिया हमने इसको, 26/40, ये मैंने काटा नहीं है, आप लीजिए इसे काट लीजिएगा, 13/20 आंसर आ जाएगा इसका काट के। फिर डिब्बाबंद जूस 8/40, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ आपके वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।